चलिए खबरों में बढ़ते आगे और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में नाना राव पार्क पहुंचेंगे मोहन भागवत। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, थोड़ी ही देर में नाना राव पार्क पहुंचने वाले मोहन भागवत। आपको बताते चले बीते ही दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे कानपुर। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे और 3 दिवसीय दौरे पर हैं मोहन भागवत और कई कार्यक्रम होने हैं जिसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बताते चले, थोड़ी ही देर में नाना राव पार्क पहुंचेंगे मोहन भागवत और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें शिरकत करते हुए मोहन भागवत नजर आएंगे। और अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दीप, क्या कुछ जानकारी है, कितने देर में पहुंचेंगे और क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, आरएसएस प्रमुख संचालक इस समय कानपुर में हैं और कल देर रात वो कानपुर पहुंचे थे और इस समय उनका पथ संचालन का कार्यक्रम चल रहा है। जहां वो प्रवास कर रहे थे वहां से पथ संचालन के कार्यक्रम शुरू हो चुका है और थोड़ी देर बाद पथ संचालन का कार्यक्रम खत्म होगा कंपनी बाग चौराहे पे। और जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद वो यहीं पे नाना राव पार्क जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं वहां पहुंचेंगे। पीछे आप मंच दे सकते हैं जहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, सिर्फ उनके आने का इंतजार है। और कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंचेंगे और जो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है वाल्मीकि समाज द्वारा उसमें शामिल होंगे और जो यहाँ वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनको संबोधन करेंगे। और इनके संबोधन सुनने के लिए कई सारी लोग जो हैं वाल्मीकि समाज के सुबह से ही यहाँ इकट्ठा हो गए। कुछ महिलाएं भी हैं जो हम देखिए उनसे बात करते हैं कितना उत्साह है। देखिए, आरएसएस प्रमुख कुछ देर में यहाँ आएंगे, कितना उत्साह है उनको सुनने के लिए? हाँ, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है उनसे मिलने के लिए, इसीलिए सुबह सुबह आ गए हैं हम लोग। उनसे मिल के बहुत हम लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, कई सारे और भी लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं वाल्मीकि समाज के, जो कि कुछ देर बाद जब मोहन भागवत यहाँ पहुंचेंगे और उनके उद्बोधन शुरू होगा। और कितना उत्साह है उनके आने में? सर, उनके आने से तो बहुत बड़ा उत्साह है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे बीच में बने भी रहें। सर, ये देखिए, कई सारे लोग हैं क्योंकि कानपुर में जो वाल्मीकि समाज की कई सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां से लोग बुलाए गए। जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं वाल्मीकि समाज के वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और कुछ देर बाद जब मोहन भागवत यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद उनका संबोधन भी होगा जिसको सुनने के लिए यहाँ पे लोग सुबह से ही मौजूद होने लगे हैं। वाकई ये तस्वीरें और ये जानकारी दे रहे थे आप, देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनको सुनने के लिए काफी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। और दीप, ये भी बताइए कि इसके बाद भी उनकी कई कार्यक्रम होने हैं, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जब ये कार्यक्रम यहाँ वाल्मीकि समाज का खत्म होगा इसके बाद वो जहाँ पे प्रवास कर रहे हैं वहाँ पे वापस लौट जाएंगे। और देर शाम उनका एक एसडी कॉलेज में भी एक कार्यक्रम है जहाँ पे वो अपने जो लोग हैं एसडी कॉलेज के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो शाम को है 6 बजे के आसपास कार्यक्रम होना है, उसमें लगभग 1 घंटे का वो रहेंगे। उसके बाद कल फिर उनका एक कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है जो स्वर संगम घोष चल रहा है आरएसएस का, जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। उसका समापन कार्यक्रम है कल एसडी कॉलेज के ग्राउंड में शाम को, उसमें वो शिरकत करेंगे। और जो वाद्य यंत्रों में जो विलुप्त हो चुके हैं जो वाद्य यंत्रों के लिए जो लोग आए, जो छात्र हैं, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे खबरों में बढ़ते आगे और सीएम धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर है। आज सुबह भारी बारिश के बावजूद सीएम धामी तिलवाड़ा में सुबह